राजेश अपनी पत्नी लता, बेटे सुनील और बहू आशा के साथ शास्त्री नगर में रहता था। आशा अपने सास ससुर के साथ बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव नहीं करती थी। एक दिन, बहू, मेरी ये छड़ी टूट गई है, चलने में बड़ी परेशानी होती है। तू सुनील से कहकर नई छड़ी बनवा देना। सासू माँ, एक तो इतने खर्चे होते हैं और ऊपर से आपकी ये छड़ी खरीदने निकलेंगे तो 1-1.5 हजार से तो कम की तो आएगी नहीं। और वैसे भी आपको कहीं आना जाना तो होता नहीं। इस टूटी हुई छड़ी से ही काम चला लीजिए, इसकी मरम्मत करवा देते हैं। आशा वहाँ से चली जाती है। तभी उनके पति राजेश जी वहाँ आ जाते हैं। तुम क्यों झूठी उम्मीद बांधती हो अपनी बहू से? लता इतने सालों में इसने कभी भी हमारा सम्मान नहीं किया, आज क्या करेगी? तभी वहाँ उनका पोता रोहित आ जाता है। दादी, ये देखो मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। क्या बेटा? आपकी पुरानी छड़ी टूट गई थी ना, तो ये मैं अपनी कमाई से आपके लिए छड़ी लेकर आया हूँ। अब आप ये पुरानी छड़ी छोड़िए और ये वाली छड़ी हाथ में पकड़िए और ठाठ से चलिए। राजेश जी और लता जी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं कि कम से कम उनका पोता तो उनका सम्मान करता है। एक दिन सुनील अपने पिता के पास आता है और कहता है, पिताजी, आपने हमारा पुराना वाला घर अभी तक क्यों रखा है? मैंने कितनी बार कहा है कि हमें वो घर बेच देना चाहिए, अच्छे दाम मिल जाएंगे। मैं भी तो कितनी बार कह चुका हूँ कि वो घर मेरे जीते जी नहीं बिक सकता, वो हमारा पुश्तैनी घर है। ओफो पिताजी, कब तक इन पुश्तैनी घर को संभाल के रखेंगे? अब छोड़ भी दीजिए मोह माया, आपके पूजा पाठ के दिन है, कहाँ आप एक घर के मोह में लगे हुए हैं। घर का मोह नहीं है बेटा, कुछ चंद यादें हैं, उनका मोह है, पर तुम ये बात नहीं समझोगे। आपसे तो बात करना ही बेकार है। लता जी और राजेश जी अपने बहू बेटे के इस दुर्व्यवहार से बहुत दुखी होते हैं। उनके बहू बेटे उनके साथ दुश्मनों जैसा बर्ताव करते थे। एक दिन जब रोहित घर आया तो देखता है कि उसकी माँ आशा अपनी सास को भला बुरा कह रही होती है। हाँ, आप दोनों ने तो हद कर रखी है, बस हर वक्त कोई ना कोई मांग रहती है आपकी। अरे बहू, मैंने तो बस इतना ही कहा कि तेरे ससुर जी को ठंडे पानी से नहाने में तकलीफ होती है, तो इनके लिए गर्म पानी कर दिया कर। अगर मेरे हाथ पांव चल रहे होते ना तो मैं ही कर देती, तुझसे ना कहती। हाथ पांव तो अभी भी चलते हैं सासू माँ आपके, बस आप चलाती नहीं है। क्या मैं नहीं जानती कि ये सब नाटक है आपका, ताकि सारा काम मुझे ही करना पड़े। आशा वहां से चली जाती है और रोहित अपनी दादी के साथ इतना दुर्व्यवहार होता देख गुस्से से तिल मिला जाता है। वो गुस्से में अपनी माँ के पास जाता है। माँ, ये तुम किस तरह से दादी से बात करती हो? अरे तुझे नहीं पता बेटा, उनके तो 50 नाटक रहते हैं। खैर तू ये सब छोड़, मुझे तुझसे एक बात करनी है, और वो भी खुशखबरी वाली। कैसी खुशखबरी माँ? अरे तेरे पिताजी ने अपनी दोस्त की बेटी मेघा से तेरा रिश्ता तय कर दिया है। क्या मेघा से? माँ, पर हम तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेघा से शादी का तो मैंने कभी सोचा भी नहीं। अरे नहीं सोचा तो अब सोच लेना। रोहित और मेघा बाहर एक दूसरे से मिलते हैं और बातें कर रहे होते हैं। मेघा, मुझे पता है कि हम दोनों की शादी होने वाली है, पर मैं तुम्हें एक बात अभी से बता देना चाहता हूँ। क्या रोहित? यही कि मेरी माँ एक अच्छी सास नहीं बनेगी, क्योंकि वो एक अच्छी बहू नहीं है। पर रोहित, आंटी को तो मैं बचपन से जानती हूँ, वो तो बहुत अच्छे स्वभाव की हैं। वो स्वभाव पता नहीं मेरे दादा दादी जी के लिए क्यों नहीं दिखता। उन्हें तो वो हर वक्त बुरा भला ही कहती रहती है। मैं चाहता हूँ कि उन्हें ये पता चले कि वो ये बहुत गलत कर रही है। मैंने कुछ सोचा है जिससे माँ सही रास्ते पर आ सकती है। मेघा, क्या तुम इसमें मेरा साथ दोगी? तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगी रोहित, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेघा और रोहित दोनों की शादी हो जाती है और मेघा अब आशा की बहू बनकर उनके घर आती है।
बहू ये देख, मैंने तेरे लिए ये हार बनवाया है। ये भी कोई हार है? मैं तो सोच रही थी कि आप मुझे डायमंड नेकलेस देंगी, पर ये क्या सस्ता सा हार पकड़ा दिया आपने मुझे। आशा को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो मेघा पर बरस पड़ती है। बहू, मैं तुम्हारी सास हूँ, मुझसे तमीज से बात किया करो, समझी? वरना अच्छा नहीं होगा। मम्मी जी, मैं भी आपकी बहू हूँ, आप भी मुझे ये धमकी मत दीजिए। मेरे पिताजी वकील हैं, अगर आपने मुझ पर कोई भी अत्याचार किया ना, बस एक ही बारी में अंदर करवा दूंगी। हाँ। मेघा रोहित की तरफ देखकर मुस्कुराती है। लता जी और रमेश जी देखते रह जाते हैं। मेघा कैसे अपनी सास को उन्हीं की भाषा में उनकी गलती का एहसास दिलाती है, जानने के लिए देखिए जैसे को तैसा।